हाय फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक मार्शल आर्ट स्टार्ट नहीं किया है और वो करना चाहते हैं, बट इस चीज़ से वो कंफ्यूज है कि हम क्या सीखें। इतने सारे स्टाइल्स हैं, जो नया व्यक्ति होता है वो तो समझ नहीं पाता है वो कराटे सीखने जाए या बॉक्सिंग सीखने जाए या रेसलिंग करे या टाइक्वांडो करे या वेपन्स सीखे, लाठी चलाना सीखे या नानचाकू वगैरह सीखे। तो काफ़ी सारे स्टाइल होने की वजह से वो एक अच्छा स्टाइल चूज़ नहीं कर पाता है। तो आज इन्हीं सब बातों के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कराटे के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि कराटे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा फैला हुआ मार्शल आर्ट्स है। स्कूलों में सबसे ज़्यादा कराटे सिखाया जाता है क्योंकि कराटे जो है ये फुल कॉन्टैक्ट भी है और स्पोर्ट्स भी है। कराटे को स्पोर्ट्स बनाया तो ये पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया और ख़ास तौर से जो शोतोकान स्टाइल है उसको खूब ज़ोरों शोरों से वर्ल्ड में फैलाया गया स्पोर्ट्स बनाकर। आज छोटे छोटे बच्चे भी कराटे पंच करते हैं, ब्लॉक्स करते हैं, किक्स करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि ये स्पोर्ट्स कराटे के नज़रिए से उसे फेमस किया गया। अगर आप फुल कॉन्टैक्ट की बात करें तो उससे अच्छी कोई कला है ही नहीं। फुल कॉन्टैक्ट कराटे में बहुत डेडली मार्शल आर्ट्स है। जो MMA है समझ लीजिए वही फुल कॉन्टैक्ट कराटे है। तो मेरे आपको कहने का ये मतलब है कि अगर स्पोर्ट्स कराटे आप करते हैं तो स्पोर्ट्स कराटे से आप बहुत अच्छा फाइटर बन सकते हैं, अच्छे लेवल पे जा सकते हैं, नाम कमा सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, अच्छा क्लासेस वगैरह सब खोल सकते हैं। लेकिन स्पोर्ट्स कराटे में एक कमी ये है कि इसका जो फाइटिंग सिस्टम, जो अभी WKF रूल्स में जो फाइटिंग सिस्टम है ये है तो काफ़ी ज़बरदस्त, पर इसमें कमी ये है कि ये पॉइंट सिस्टम है। आप फेस पंच करते हैं लेकिन उसे कंट्रोल करते हैं, आप किक करते हैं बट उसे कंट्रोल करते हैं। क्योंकि अगर आपने किक थ्रस्ट कर दी तो आपको वार्निंग, आपने अगर पंच ज़ोर से किया तो आपको वार्निंग, आपने कॉम्पिटिटर का दांत तोड़ा तो वार्निंग, आपने गलत तरीके से एक गुस्से की भावना से पंच किया या किक किया तो भी आपको वार्निंग मिलेगी। तो एक रूल्स की बंदिश में बंधा रह कर के हम स्पोर्ट्स कराटे करते हैं। इसमें फ़ायदा भी है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कि हम अपने बॉडी को कंट्रोल करना सीखते हैं, जिस तरह हम चाहें उस तरह उसे मैनेज करना सीखते हैं। लेकिन अगर कोई कराटे प्लेयर 8-10 साल से सिर्फ स्पोर्ट्स कराटे ही कर रहा है तो वो जब फुल कॉन्टैक्ट फाइट में उसे रिंग में छोड़ा जाएगा तो वो उस समय उसका क्या हाल होगा। तो कराटे बहुत बढ़िया आर्ट है, लेकिन स्पोर्ट्स कराटे अगर आप सीख रहे हो तो उसके साथ साथ आपको फुल कॉन्टैक्ट भी सीखना चाहिए। दूसरी बात हम करते हैं बॉक्सिंग के बारे में। बॉक्सिंग वर्ल्ड का बहुत बेस्ट गेम है और फॉरेन में तो बहुत ही ज़्यादा इसका क्रेज़ है और बॉक्सिंग को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। और बॉक्सिंग बहुत डेडली गेम है। इसमें जो टेक्निक्स है पंचेस करने का, ये वर्ल्ड का सबसे पावरफुल टेक्निक्स है, क्योंकि पूरा बॉक्सिंग सिर्फ पंचेस पे डिपेंड करता है, पंचेस एंड फुटवर्क वगैरह। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसका पंचेस। जो इसके 4 बेसिक पंच है, जैब, क्रॉस एंड हुक एंड अपर कट, ये 4 पंच को सही तरह से कर लेने से, और इसमें बहुत सारे वेरिएशंस हैं। पंच ओनली 4 हैं लेकिन अलग अलग तरीके से इसे किया जाता है तो उसके नाम और काउंट ज़्यादा हो जाता है, लेकिन बेसिकली 4 पंचेस है। तो ये पंचेस अगर आपने सही से ट्रेनिंग कर ली बॉक्सिंग की तो आप मतलब एक पंच बहुत ज़्यादा है किसी को जान से मारने के लिए। तो ये भी एक बहुत अच्छी कला है और बहुत फेमस भी है, और इसके अंदर आप बहुत आगे भी जा सकते हो। बॉक्सिंग के अंदर ओलंपिक गेम में है सबसे पहली बात, तो ये बहुत ही अच्छा गेम है, अच्छा मार्शल आर्ट है, सीखना चाहिए इसे। और अगर इसके माइनस पॉइंट की बात करें तो उसके अंदर एक कमी ये है कि इसमें किक्स नहीं है और ना ही स्ट्राइक्स टेक्निक्स है। तो पंचेस से हम स्ट्राइक टेक्निक को कवर कर सकते हैं लेकिन हम किक्स नहीं कर सकते हो। आप एक भी किक करोगे तो आपको वार्निंग दी जाएगी, क्योंकि आप किक बॉक्सिंग नहीं बॉक्सिंग कर रहे हो। तो बॉक्सिंग की कमी यही है कि आप लेग टेक्निक यूज़ नहीं कर सकते हो, नी किक यूज़ नहीं कर सकते हो, स्ट्राइक नहीं कर सकते हो। गिरने के बाद आप फाइट करते करते अगर गिर गए तो ग्राउंड पे आप पंच ही कर सकते हो, बस उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। आप फिर खड़े होके ही फाइट करोगे, गिरने के बाद आप खड़े होगे फिर पोजीशन में आके ही फाइट करोगे। तो ये बॉक्सिंग की कमी है। और बात करते हैं मेरा सबसे फेवरेट और जिसने मुझे सबसे ज़्यादा पैशन दिया मार्शल आर्ट्स के लिए, वो है रेसलिंग। मेरे दादाजी, मेरे पापा, बड़े पापा, मेरा भाई, छोटा भाई, सब के सब रेसलर हैं और रेसलिंग मैंने भी 12 ईयर्स की है। तो रेसलिंग तो बहुत बढ़िया है क्योंकि मैंने सबसे ज़्यादा वक्त इसमें दिया है और कंटिन्यू दिया है।
और बहुत छोटी एज से दिया है। सभी मार्शल आर्ट्स के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आपको अगर वर्कआउट करना है तो वह है रेसलिंग, क्योंकि रेसलिंग में पावर और डाइट ये दो चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। आप अदरवाइज़ दूसरे क्लासेस अगर आप करेंगे, कराटे, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, डाइट तो इसमें भी आपको अच्छी चाहिए, बट रेसलिंग के कंपैरिजन में वो डाइट ज़ीरो है। रेसलिंग में आपको 2-3 लीटर दूध चाहिए, घी चाहिए, बादाम चाहिए, ड्राई फ्रूट्स चाहिए। अगर वेजिटेरियन है तो ठीक है, नहीं है तो नॉनवेज चाहिए। अब बात करते हैं रेसलिंग के माइनस पॉइंट के बारे में, क्योंकि अगर कोई भी कला में कुछ कमी ना हो तो दूसरी कला डेवलप होगी ही क्यों? कहीं ना कुछ तो माइनस पॉइंट है। तो रेसलिंग में ये है कि इसमें स्ट्राइक टेक्निक्स नहीं है, जैसे एल्बो स्ट्राइक, पंचेस, ब्लॉक्स, किक्स, लो किक्स, कुछ स्ट्राइक नहीं है। ये एक दांव पेच की कला है। आपको दांव पेच करना आना चाहिए, आपको ताकत पर फोकस किया जाएगा, आपकी स्पीड, फोकस, सभी चीज़ें हैं इसमें, बट इसमें स्ट्राइक्स नहीं है। अगर आप चाहते कि अच्छा रेसलर बने, ओलंपिक में जाएं, अपने देश का नाम रोशन करें, तो ओलंपिक के हिसाब से रेसलिंग बहुत बढ़िया मार्शल आर्ट्स है। और अगर आपके पास इतनी अच्छी डाइट नहीं है तो मेरी सलाह है किसी कीमत पर रेसलिंग ना करें, वरना आपके जो बॉडी है वो बनने के बजाय बहुत ख़राब हो जाएगी। तो रेसलिंग के लिए आप दो चीज़ का ध्यान रखें। अगर आपके पास डाइट है, रेगुलर उतना डाइट आप ले सकते हो, रेगुलर 3 से 4 घंटे, 5 घंटे आप दे सकते हो, तभी आप रेसलिंग करेंगे, वरना आप रेसलिंग चूज़ नहीं करेंगे। बात करते हैं किक बॉक्सिंग के बारे में। किक बॉक्सिंग बहुत ही अच्छा आर्ट है, ये भी फुल कॉन्टैक्ट है, फुल कॉन्टैक्ट गेम्स में ही आता है, और इसमें स्पोर्ट्स भी है और फुल कॉन्टैक्ट कैटेगरी भी है और K1 भी है। जिस तरह MMA होता है उसी तरह K1 भी है इसमें। तो एक लेवल पर आपको किक बॉक्सिंग के लिए उतारा जाता है, स्पोर्ट्स लेवल, लाइट कॉन्टैक्ट। जिस तरह मैंने किया था, पहले लाइट कॉन्टैक्ट में गया, थोड़ा बहुत फटका पड़ता है, फिर धीरे धीरे हम एक लेवल पर आगे जाते हैं। अगर आपको लगता है कि स्पोर्ट में और लाइट कॉन्टैक्ट में आप अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि मैं नेक्स्ट टाइम इससे हाई कैटेगरी में जाऊंगा, तो इस तरह कैटेगरी होती है। फिर आगे जाकर फुल कॉन्टैक्ट आता है, फिर उसके बाद K1 आता है। K1 कहते हैं नॉकआउट फाइट को। तो K1 में जाने के बाद आप बिल्कुल कंप्लीट है, वहाँ पर आपको एल्बो, पंच, सभी चीज़ें करना है। तो ये भी एक बहुत ही बेहतरीन मार्शल आर्ट है। अगर आप एक फुल कॉन्टैक्ट फाइट करना जानते हैं और आप मार खाने मारने से डरते नहीं हैं, तो किक बॉक्सिंग भी आपके लिए बहुत बेस्ट है। और बात करते हैं इसकी कमियों की, तो इसमें जो ग्राउंड टेक्निक्स है वो नहीं आएगा, यानी गिरने के बाद ये सब कला ऐसी है कि इसमें गिरने के बाद आप अगर कभी किसी का जुजुत्सु बहुत अच्छा है, जूडो अच्छा है, या उसे लॉक एंड चोक वगैरह करना अच्छा आता है, जैसे नेक लॉक करना, आर्म बार करना, तो ये सब चीज़ों में आपको आगे दिक्कत जा सकती है, क्योंकि ग्राउंड टेक्निक बहुत ज़रूरी है। फाइट करते हुए अक्सर व्यक्ति गिरते हैं। अब गिरने के बाद आप खड़े होने का वेट तो नहीं कर सकते, तो ये एक कमी आ जाती है इसमें। तो इसलिए किक बॉक्सिंग भी अच्छा गेम है, लेकिन इसमें ये कमी है, इस बात का ध्यान रखें। और अब बात करते हैं वर्ल्ड का सबसे फेमस और सबसे पॉपुलर होने वाला मार्शल आर्ट्स, जिसे कहते हैं MMA, जिसे कहा जाता है मिक्स मार्शल आर्ट्स। ये एक कोई अलग आर्ट नहीं है, सभी कला का थोड़ा थोड़ा हिस्सा ले करके एक कला बना दी गई है। इसे कहते हैं MMA, मिक्स मार्शल आर्ट। और आप देखेंगे कि आजकल मूवीज़ में, जिस तरह आपने ब्रदर्स मूवी अक्षय कुमार की देखी होगी, सुल्तान देखी होगी, ये दो मूवी से लोगों को MMA के बारे में जानकारी मिली है कि MMA है क्या। और दोनों ही मूवी काफ़ी बढ़िया थी, और दोनों मूवी में जो एक्टर्स हैं उन्होंने भी बहुत मेहनत की है। तो इसमें आप सोचिए एक बॉलीवुड स्टार MMA तक के कैसे पहुँच गए, उन्हें कैसे पता चला कि इस टॉपिक पर मूवी बनाएं। वो इसलिए क्योंकि MMA जो है ये बहुत हाई लेवल पर है वर्ल्ड में, और इसके कोच कहीं जल्दी आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि कोच को उतना अनुभव चाहिए। आज साल 2 साल करके कोई भी कहीं कराटे क्लास खोल के खड़ा हो जाता है कराटे सिखाने, वो कहाँ से MMA करेगा। इसमें जो आपका कोच है उसका एक्सपीरियंस देखा जाता है, उसने कितने साल इसमें लगाया है, कितने साल उसने बॉक्सिंग सीखा है, कितने साल किक बॉक्सिंग सीखा है, कितने साल रेसलिंग सीखा है, तभी तो जा कर के वो MMA करेगा। उसको अनुभव नहीं रहेगा, वो आपको MMA में कैसे भेजेगा। और वो उल्टा सीधा YouTube पे देखकर अगर आपको सिखा देगा, तो रिंग में जाने के बाद आपका सर नहीं फाइट करता है, फाइट आपको करना होता है। इसलिए MMA के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है एक बहुत ही प्रोफेशनल और टेक्निकल कोच।
जब तक आपको एक अच्छा कोच नहीं मिलेगा आप MMA नहीं सीख सकते और नहीं कर सकते, और इसे करना भी नहीं है। सबसे पहले आपको एक अच्छा कोच ढूंढना है जिन्हें MMA का काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, और जो MMA किया है जिन्होंने या वो कर रहे हैं वही आपको ट्रेन कर सकते हैं। MMA कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा मार्शल आर्ट है और इसमें पैसा, नाम सब कुछ है। आपको हर फाइट के लिए पैसा मिलता है, लेकिन आपको एक लेवल पर जाना होता है। जब आप एक लेवल पर जाओगे, जब लोग आपको पसंद करेंगे, जब लोग आपके लिए टिकट देखकर देखने आएंगे MMA फाइट्स, तो उस लेवल पर जाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी। 10-15 साल आपको देना होगा, तब जाकर एक अच्छा फाइटर आप बन पाओगे। तो इसमें मेरे हिसाब से एक भी माइनस पॉइंट नहीं है। अब बात करते हैं आज के लास्ट टॉपिक के बारे में, वो है वेपन्स मार्शल आर्ट। तो इस बात का ध्यान रखें कि वेपन्स मार्शल आर्ट अगर आप सीखना चाहते हो उसे सीखिए, लेकिन याद रखिए आप वेपन्स रोड पर लेकर नहीं जा सकते, पार्टी में लेकर नहीं जा सकते, शादी में लेकर नहीं जा सकते, ट्रेन में लेकर नहीं जा सकते, फ्लाइट में नहीं ले जा सकते हो। तो ये भी बहुत बड़ी कमी है वेपन्स मार्शल आर्ट की। सबसे मेन वेपन जो हमारे पास है वो है हमारे हाथ और पैर। ये वर्ल्ड के सबसे बेस्ट वेपन्स हैं, और इसके बारे में मैं वीडियोस बनाऊंगा आगे कि हमारे बॉडी में कितने पार्ट हैं और हमें किस तरह इसे यूज़ करना आना चाहिए। तो इस बात को समझ लीजिए कि वेपन्स हमें सीखना है, लेकिन वेपन्स पर डिपेंड नहीं रहना है। तो मैंने आपको कराटे, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, रेसलिंग और वेपन्स की जानकारी दी है, MMA की जानकारी दी है। तो जितना हो सकता था मैंने आपको बताने की कोशिश की है। इसके अलावा अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम और वीडियो बना दूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।